सीएम हेमंत सोरेन से सहारा इंडिया के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। सीएम ने सहारा निवेशकों के मुद्दे पर उठाया कदम। सीएम ने सहारा मामला देकर दिया आश्वासन। आयकर विभाग के नए भवन का उद्घाटन समारोह में पहुंचे वित्त मंत्री का युवाओं को संदेश। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप पर विवाद। आरचौल आकड़ा ने किया सरनास्थल का निरीक्षण। सरना समाज ने रखी आपत्ति। पलामू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक। प्रखंड प्रमुख ने की बैठक की अध्यक्षता। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की चर्चा। जेपीएससी परिणाम में देरी से नाराजगी। छात्रों का आंदोलन फिर तेज। सीएम हेमंत सोरेन से सहारा इंडिया के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। सीएम ने सहारा निवेशकों के मुद्दे पर उठाए कदम। सीएम ने मामले पर दिया आश्वासन। आयकर विभाग के नए भवन का उद्घाटन समारोह में पहुंचे वित्त मंत्री का युवाओं को संदेश। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप पर विवाद। आरचौल आकड़ा ने किया सरनास्थल का निरीक्षण। सरना समाज ने रखी आपत्ति। पलामू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में अस्पताल प्रबंधन समिति की हुई बैठक। प्रखंड प्रमुख ने की बैठक की अध्यक्षता। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा। जेपीएससी परिणाम में देरी से नाराजगी। छात्रों का आंदोलन फिर तेज। 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विश्व भारती जनसेवा संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा वापस दिलाने, जांच आयोग के गठन, राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले में विधि सम्मत आवश्यक कदम उठाएगी। और प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव अशोक कुमार और उप सचिव प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और इंजीनियर सुचिता कच्छप शामिल थे। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी नाराजगी खुलकर सामने आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जहां अन्य राज्यों में सम्मान पा रहे हैं, वहीं झारखंड में कार्यकर्ताओं की नाराजगी चर्चा में है। राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में खड़गे की तस्वीर कचरे के पास पाई गई, जिससे नाराजगी के संकेत मिले। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे महज संयोग बताते हुए कहा कि फोटो गलती से गिर गई होगी। कैमरे के सामने नेता मिठास घोलते नजर आए, पर अंदर खाने असंतोष गहराता दिख रहा है। पार्टी नेतृत्व पर विश्वास के बावजूद कार्यकर्ताओं में बेचैनी स्पष्ट झलक रही है। नहीं, फोटो फेंका नहीं गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे हम लोग के आईसीसी के प्रेसिडेंट है और उनका पूरा सम्मान है और सम्मान करते हैं। और ये फोटो जो देख रहे हैं वो फेंका नहीं गया हो, लगाया गया था। वो हवा में गिर गया होगा तो ऐसा हो सकता है। लेकिन खड़गे जी का हम नहीं, खड़गे साहब जब से एआईसीसी के प्रेसिडेंट बने हैं तब से कांग्रेस को एक अच्छा बैकअप मिला है, तो उससे पूरे कांग्रेस जन खुश हैं और उनके कार्यों से काफी संतुष्ट हैं। और उनके कार्यों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर तक मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के विचारों को, अब विचारधाराओं को हम लोग पंचायत स्तर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों और सभी विभागीय कर्मियों संग समीक्षा बैठक की। गर्मी को देखते हुए उन्होंने पीएचईडी को जलापूर्ति दुरुस्त करने का निर्देश दिया। जन वितरण प्रणाली में राशन कटौती पर रोक, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने सहित प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, मनरेगा और सावित्रीबाई फूले योजना की पंचायतवार समीक्षा की। बैठक में विधायक ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पतरातू की वार्डन पुष्पा कुमारी पर लगे आरोप को गंभीर बताया। जांच पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। झारखंड जेपीएससी हमेशा विवादों में रहा है। एक बार फिर से जेपीएससी को लेकर
विवाद गहराता जा रहा। बीते 11 महीने से 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया, जिसे लेकर अभ्यर्थियों में काफी रोष है। अभ्यर्थियों ने भी पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन का आंदोलन छेड़ दिया है। अभ्यर्थियों के द्वारा जेपीएससी कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। अभ्यर्थियों ने इसकी जिम्मेदारी सरकार को ठहराया है। साथ ही आंदोलन कर रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों से बात की साधना न्यूज के संवाददाता चंदन वर्मा ने। जेपीएससी का विवादों से बड़ा गहरा नाता है। ऐसा न हो कि कोई भी जेपीएससी की परीक्षा हुई हो और उसमें विवाद न हुआ हो, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। और इस वक्त भी कहें कि एक लंबा इंतजार और लंबा संघर्ष चल रहा है जेपीएससी अभ्यर्थियों के बीच, क्योंकि पिछले 11 महीने से जो रिजल्ट है वो अभी भी लंबित है और सरकार गहरी निद्रा में सोई हुई है। हम खड़े हैं इस वक्त झारखंड लोक सेवा आयोग के बाहर, जहां पर झारखंड में जो भी जेपीएससी अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलनरत हैं और आज जो है कई दिनों से जो है वो धरने पर है और लगातार रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो लगातार यहाँ जो अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं और सरकार के विरोध नारे लगा रहे हैं। चारों तरफ देखें तो जेपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं और कहीं न कहीं अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप देख सकते हैं यह जो आंदोलन है ये चौथी 11 जेपीएससी रिजल्ट को लेकर है, क्योंकि 11 महीने से जो रिजल्ट है वो अभी तक लंबित रखा गया है। आखिर क्या वजह है कि सरकार इस रिजल्ट को लंबित रखी है और कई छात्रों का जो भविष्य है वो अधेर में लटकाई हुई है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है जो सरकार इतनी गहरी निद्रा में सोई है। 11 महीने का एक लंबा समय होता है, लगभग अब 1 साल होने को है। क्या लगता है कि इससे छात्रों को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, छात्रों का साल बर्बाद हो रहा है और ये तारीख पर तारीख का वीडियो गेम हेमंत सोरेन सरकार छात्रों के साथ खेल रही है। सरकार के प्रायोरिटी में यूथ है ही नहीं, क्योंकि जेपीएससी जैसी संस्था रोजगार देने वाली संस्था है, लेकिन इसको वेतन भोगी संस्था हेमंत सोरेन जी की सरकार ने बना दिया। केवल यहाँ के आयोग के पदाधिकारी अधिकारी केवल वेतन ले रहे हैं 31 तारीख को, इतना ही काम कर रहे हैं, जबकि आयोग का मूल मकसद छात्रों को रोजगार देना और छात्रों को रोजगार न देकर बाद बाकी सारा काम आयोग कर रहा है, लेकिन छात्रों को रोजगार नहीं दे रहा। छात्र परीक्षा लिखे हैं, 11 महीना बीत जाने को है, लेकिन परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। परीक्षा फल किस प्रकार से प्रकाशित हो, इसके लिए रांची की सड़कों पर पूरे प्रदेश के छात्र आज जुटे हैं और जेपीएससी कार्यालय के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। और कार्यालय के बाहर हमारा डिमांड एक ही है कि हम परीक्षा लिखे हैं तो हम भीख नहीं मांग रहे हैं, सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं कि परीक्षा का फल आपको देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री, ये सरकार के लोग बेसुध पड़े हुए हैं, सरकार के लोगों की कोई चिंता नहीं है। 5 दिन से यहाँ भूख हड़ताल चल रहा था, पर सरकार के ना कोई पदाधिकारी, ना ही कोई मेडिकल ऑफिसर, ना ही कोई मजिस्ट्रेट यहाँ नियुक्त है। केवल सरकार के लोग मलाई। सरकार तो कह रही है कि भूख हड़ताल में बैठने का बहाना कर रहे हैं छात्र, किनारे से वो भोजन कर ले रहे हैं, साइड से उनको भोजन पहुंचा दिया जा रहा है। देखिए, छात्रों का जिसको दर्द मर्म नहीं पता है वो इसी प्रकार का बयानबाजी करता है। छात्र बाहर दूसरे जिले से आते हैं, रूम रेंट लेकर गरीबी में जीते हैं, मार भात खाते हैं, कोचिंग करते हैं, लाइब्रेरी में पैसा देते हैं और परीक्षा लिखते हैं। परीक्षा फल का प्रकाशन करने के लिए भी हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। ये हमारा हक है। और चेयरमैन का जब नियुक्ति हुई थी उस समय भी स्टूडेंट आंदोलन किए, तब चेयरमैन नियुक्त हुआ। आप समझ सकते हैं कि इस राज्य का आलम यह है कि यहाँ के पूरे आप सर्कल में देखेंगे तो यूथ कहीं भी इस सरकार के सर्कल में नहीं आता है, छात्र छात्राएं सर्कल में नहीं आते हैं, तभी इस प्रकार का बेतुका बयान लोग देते हैं। और सरकार के मुखिया बोल रहे हैं ऑटोनोमस बॉडी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस ऑटोनोमस बॉडी का चेयरमैन बिहार के मुख्यमंत्री जी नियुक्त कर दिए हैं कि आप ही नियुक्त किए हैं। और आप जब नियुक्त किए हैं तो जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही आपकी है माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए आई वॉश मत कीजिए स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट का परीक्षा फल स्टूडेंट मांग रहा है, उसका परीक्षा फल आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, परीक्षा फल देर से निकलने का दर्द आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई छात्र मैट्रिक का एग्जाम लिखता है तो अगर उसका रिजल्ट 6 महीना बाद और साल भर के बाद जो प्रकाशित हो
तब उसे कितना तकलीफ झेलना पड़ेगा और किस तरीके से पीड़ा होगी, क्योंकि पूरा का पूरा 1 साल उसके जीवन का बर्बाद हो जाएगा, जो कि कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। आप लोग आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं? आखिर यह आंदोलन को कहां तक ले जाने की तैयारी में? अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। आगे और भी आंदोलन चलते रहेगा जब तक ये सरकार सुनेंगे नहीं। लगातार हम लोग का आंदोलन चलते ही रहेगा। लगातार आंदोलन चलने की बात कर रहे हैं और देखा भी जा रहा है कि आंदोलन रुक नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जेपीएससी गेट के बाहर आप देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थियों का जो जमावड़ा है, जो लगातार पिछले 4-5-6 दिनों से जो भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं, कहीं न कहीं एक आक्रोश देखने को मिल रहा है और अपने अधिकार की मांग के लिए लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशांत जी, ये आंदोलन जो है आखिर क्या लगता है, सरकार को झुकने को मजबूर करेगी या फिर आप लोग कमजोर पड़ेंगे? सरकार से पहले दिन से हम लोग टकरा रहे हैं। जीएसएससी सीजीएल की परीक्षा में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ था, उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि आपको जांच करना पड़ेगा और आज जांच हो रहा है। हमने चेयरमैन की नियुक्ति के लिए भी हम लोगों ने आंदोलन किया और हम चेयरमैन लेकर रहे हैं। तो परीक्षा फल के लिए भी हम सरकार से टकराएंगे और परीक्षा फल लेकर रहेंगे इस राज्य सरकार से। इसलिए सरकार अगर इस भ्रम में है कि स्टूडेंट को बरगला देगी, तो सरकार ये भ्रम तोड़ दे। स्टूडेंट एक साथ है, पूरे राज्य का छात्र एक है और सरकार से टकराने को तैयार है कि आपको हमारा हक देना पड़ेगा, हमारा अधिकार देना पड़ेगा। बिल्कुल, जो छात्र हैं वो कहीं न कहीं एकजुटता दिखा रहे हैं। आपको एक बार भीड़ दिखाना चाहेंगे इन अभ्यर्थियों का कि कितनी संख्या में है, और ऐसे पूरे झारखंड के अभ्यर्थी हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो अभ्यर्थियों का संख्या इतना ज्यादा है कि आखिरकार सरकार को हिलाने में या जो सिस्टम एक बना हुआ है कि हर बार किसी न किसी तरीके का समस्या आ जाए, उस सिस्टम को हिलाने में काफी है इनकी भीड़। तो इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के खिलाफ में लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलनरत हैं और अपनी जो डिमांड है उस डिमांड को जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। आप बताइए कि आखिर कितनी दिक्कत आ रही है, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को? अब तो ऐसा लग रहा है कि परीक्षा की तैयारी करने से पहले आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि नियुक्ति बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। देखिए, नियुक्ति निकलवाने के लिए आंदोलन, उसके बाद परीक्षा लेने के लिए आंदोलन, जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए आंदोलन, अब रिजल्ट के लिए आंदोलन। तो जब हर चीज के लिए आंदोलन छात्रों को करना है, तो मुझे लगता है कि परीक्षा की तैयारी करने से पहले हम लोग को आंदोलन की तैयारी करनी होगी अब, क्योंकि ये सरकार जिस प्रकार से पिछले 6 सालों से हम लोग को बस ठगने की काम कर रही है। ये सरकार को याद होगा, युवाओं के दम पे इस सरकार सत्ता में आई थी, और मैं इस बार गारंटी दे रहा हूं कि युवाओं ही इस सरकार को इस सत्ता से बेदखल करने की काम कर। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों से छात्र आकर के रांची में रहते हैं, इतने कष्ट में आके रहते हैं, मार भात खा के, दाल चावल खा करके तैयारी करते हैं, और सिर्फ छात्र ही नहीं, उनके परिवार का भी इससे छात्रों से जुड़ा हुआ होता है। पिछले 10 साल 8 साल से लोग रह करके रांची में तैयारी कर रहे हैं। छात्र ही नहीं, छात्र के परिजन भी छात्रों के साथ जो संघर्ष है उसको कर रहे हैं। उसके बाद आज सरकार इस छात्रों को ऐसे बेदखल कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये छात्र नहीं, छात्रों के साथ जुड़ा हुआ पूरा राज्य का ये भविष्य का सवाल है। अगर हम जैसे छात्र सत्ता में अगर इनको ला सकते हैं, तो हम लोग इनको सत्ता से निकालने का भी काम करेंगे। हर सरकार कहती है कि एजुकेशन, शिक्षा जो है सबसे प्रायोरिटी है। तो 11 महीने से विलंब हो रहा है रिजल्ट प्रकाशित करने में, 11 महीने का समय लग रहा है। आपको क्या लगता है इस सरकार के लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ना सरकार के लिए एजुकेशन प्रायोरिटी में है, ना स्टूडेंट प्रायोरिटी में है। इनको पता है कि अगर पढ़े लिखे छात्र इस राज्य में अधिकारी बन जाएंगे तो इनको सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि इनकी जिस प्रकार से हर कार्यालय में घूसखोरी चलती है, जिन प्रकार से इस सरकार की लड़ाई, आपकी लड़ाई किससे है? सरकार से है, सिस्टम से है, या फिर आपके अपने रिजल्ट से? मेरी लड़ाई इस सरकार की सिस्टम से है, क्योंकि सिस्टम सरकार का है और सारा चीज इस सरकार के हाथ में है। रिजल्ट जारी करना, परीक्षा लेना, तो मुख्य रूप से देखिएगा तो सब चीज जाके सरकार पे अटकता है। तो हमारी लड़ाई सरकार से है, बिल्कुल सरकार से है। संस्था सरकार के अंतर्गत है, सरकार ने चेयरमैन की नियुक्ति की है, तो हमारी लड़ाई सरकार से है। बिल्कुल एक बड़ा आरोप है कि
अगर पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे तो इस सरकार को जो है हिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना है। यह एक बड़ी बात है, लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थियों में जोश देखा जा रहा है, कहीं न कहीं अपने रिजल्ट को लेकर और अपनी मांगों को लेकर जो है वो आक्रोशित है। और यह आक्रोश आज जेपीएससी कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार जितने झारखंड भर के जो अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट की मांग को लेकर यहां पर आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 5-6 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे हैं। तो यह आंदोलन जो है साफ तौर पर कहना है कि यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार हमारे रिजल्ट को प्रकाशित नहीं कर दी। और यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह सिस्टम की जिम्मेदारी है कि जो 11 महीने रिजल्ट प्रकाशित होने में समय लग रहा है, वह समय बर्बाद अगर हो रहा है तो ये सिस्टम की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि इस आंदोलन के बाद सरकार और सिस्टम कब इनके रिजल्ट को प्रकाशित कर पाती है। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। चास नगर निगम क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। सड़क किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग और अनियोजित कटों के कारण जाम और दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। व्यवसायियों ने भी इसके लिए पुलिस प्रशासन और चैम्बर को जिम्मेदार ठहराया। समाज सेवी गोपाल मुरारका ने कहा कि मॉल तो बन रहे हैं लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बोकारो एसपी मनोज स्वर्ग्यारी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। गलत कट बंद होने की वजह से पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित करने पर प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। ब्रिज से लेकर के पंचायत भवन तक जो बीच में डिवाइडर बनाया गया है, उसमें जगह जगह कट बनाया गया है जबकि इतना कट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कट होने के चलते जो है जाम की स्थिति बनती है। जहाँ भी कट है उसके बगल में जो है आदमी गाड़ी खड़ा कर देता है कट के ठीक बगल में, और कोई भी बड़ी गाड़ी या कोई भी होता घुमाने में उसको बहुत दिक्कत आती है। और जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे मॉल बन रहे हैं उन्होंने कहीं भी जो है अपनी पार्किंग व्यवस्था नहीं रखी हुई है, जबकि अंडरग्राउंड पार्किंग की उसमें व्यवस्था बननी चाहिए। इसकी जिम्मेवारी जो है देखने की नगर निगम की है, और नगर निगम जो है इसको देखता नहीं है, और जिसके चलते जो है हर मॉल के पास में जो है 100-150 मोटरसाइकिल बराबर खड़ी रहती है, जिसके चलते जो है जाम की व्यवस्था बनी है, जाम की स्थिति बनी रहती है। 4 लेन बन गया, लेकिन क्या कहते हैं नगर निगम बार बार बोलता है कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे, ट्रांसपोर्ट नगर बसाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक आज तक ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के दिशा में जो है पहल नहीं की है। जाम के कारण तो व्यापार खत्म होने के कगार पे है। चांस न प्रशासन ध्यान देती है, न चैम्बर के लोग ध्यान देते हैं। गरगा ब्रिज पार करते ही गाड़ियों का अंबार लगा रहता है, बीच रोड में गाड़ी लगी रहती है गरगा ब्रिज के नाम, लेकिन तब भी प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ रहता है। पूरे चास का 4 लेन सड़क तो बन गई, लेकिन गाड़ियों पर का कोई ये नहीं है। गाड़ी जहां तहां खड़ा रहता है, इस पे ट्रैफिक डीएसपी, ट्रैफिक पुलिस का कोई ध्यान नहीं है, इसलिए चास में व्यापार ही खत्म हो रहा है। सड़क दुर्घटना बेसिकली जो नॉर्मली जो बाइक चालक है जो हेलमेट नहीं पहनता है, ट्रिपल राइडिंग करता है, उसके साथ साथ कुछ अनऑथराइज्ड कट लोगों के द्वारा किया गया था। हम लोगों ने कोशिश किया है कि डीएसपी ट्रैफिक की निर्देशन मतलब उनकी उसमें सुपरविजन में जो अनऑथराइज्ड कट है एनएचएआई से मिलके ये उसको बंद किया जाए, और जो ट्रिपल राइडिंग है उसके ऊपर मैक्सिमम कार्रवाई हो। बहुत सारे मैन पावर कमी के होने की वजह से हम लोग ज़्यादा कंप्लायंस या फिर ज़्यादा हम लोग प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाए थे, लेकिन ट्रैफिक में थोड़ा सा मैन पावर बढ़ा के उसको कम से कम अभी जो 1 शिफ्ट में काम करे उसको कम से कम 2 शिफ्ट में हम लोग बढ़ाने का उस पर निर्णय लिया है, और आने वाले टाइम पे उसका रिजल्ट दिखेगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम लोग को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग फाइन काटते हैं उनको हटाने जाते हैं तो उनका एक ही कंसर्न होता है कि हम लोग करें तो रखेंगे कहाँ, कि पार्किंग का व्यवस्था कहाँ करें। तो एक हम लोगों ने मीटिंग भी रखा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में इस बेसिस पे, तो हो सकता है हम लोग आने वाले टाइम पे अगर पार्किंग स्थान निर्धारित किया जाता है, इन्फोर्समेंट को थोड़ा सा हटाया जा सकता है, तो जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है। भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की खबर ने देश भर के प्रशंसकों को भावुक कर दिया है। हजारीबाग के 10 साल के शिवांश यादव, जो कि कोहली को अपना आदर्श मानता है,
इस खबर से टूट गया है। विराट की तस्वीरों से सजे कमरे में बैठा शिवांश जब टीवी पर संन्यास की खबर देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता, फूट फूट कर रोने लगता है। कोहली के संन्यास ने उसके जैसे करोड़ों दिलों को छू लिया है। मैंने भैया का मोबाइल में देखा कि उन्होंने मीन्स भैया को उन्होंने प्रैक्टिकली मीन्स नहीं मैसेज किया था, लेकिन हाँ लेकिन उन्होंने क्या बोलते हैं मैसेज होल वर्ड मैसेज किया था कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। तो उस मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ अच्छा बात नहीं है, लेकिन मैं उनका आइडल था तो मैं भी अभी पुराने शॉट्स मीन्स जो शॉट्स मारते थे उनका फेवरेट शॉट था कवर ड्राइव। मैं कवर ड्राइव ये सब पहले का देख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही मैच ज्यादातर जिताते थे। तो उनके संन्यास लेने से मन में कहीं ना कहीं वैसी कुछ आपकी भी कुछ लगा होगा? हाँ मुझे लगा कि क्यों यार कैसे चले गए, वही तो मैच जिताते थे वो दोनों, कितने अच्छे दोस्त थे। तुभ्यम जैन ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि के पीछे जहां तुभ्यम की मेहनत है, वहीं उसकी मां तिशु जैन की अहम भूमिका भी है। एक शिक्षिका और संवेदनशील मां के रूप में तिशु ने न केवल तुभ्यम को विषयों में निपुण बनाया, बल्कि उसे नैतिक मूल्य, अनुशासन, आत्मविश्वास भी सिखाया। उनका शिक्षण सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन जीने की कला तक पहुंचा। तुभ्यम की सफलता एक समर्पित मां और शिक्षक के संगम की प्रेरणादायक कहानी है, जो समाज के लिए मिसाल बन गई है। बहुत मेहनत की थी और बहुत ज्यादा ही फोकस था पढ़ाई में, जिसकी वजह से ये हो पाया। सोचा था क्या कभी ऐसा? हाँ सोचा तो था कि 97 आ सकता है, और आ गया। सारा श्रेय किसको दोगे? टीचर्स लोग को देंगे जो पढ़ाया मेरे को। क्योंकि एक शिक्षक के बेटे हो, तो क्या शिक्षक का भी कुछ साथ आपको मिला है क्या इस समय? हाँ बहुत साथ मिला है बीच बीच में, जैसे अगर हम कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो जाता था तो फिर बूस्ट अप करने के लिए। आगे क्या कुछ सोचा है? आगे IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं, जेवियर से ही करने वाले। बहुत खुशी हुई कि बेटे ने बहुत प्रदर्शन किया, और एज ए शिक्षक ये बोलना चाहूंगी कि सब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और मुझे सब बच्चों पे बहुत गर्व है जिन्होंने इस परीक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण किया। क्योंकि आप भी स्कूल जाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, आपके घर में भी बच्चे हैं, तो दोनों के क्या संतुलन कैसे बना के रखते हो? संतुलन, बच्चे बहुत मेहनती हैं, बच्चे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं पढ़ाई में, तो मेरा जितना समय स्कूल में हुआ था उससे बचा हुआ समय मैं बच्चों पे देती। घर के बच्चों की अगर हम बात करें तो कितना वक्त और समय दिया आपने? जितना इनको जरूरत पड़े। बच्चों को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? कि कभी निराश नहीं हो, हताश नहीं हो। अगर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो अपने पेरेंट्स से बात करें, टीचर से बात करें और अपना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें। कभी कोई गलत। बोकारो के होली क्रॉस स्कूल की छात्रा अंकिता चक्रवर्ती ने आपको बताते चले कि CBSE 12वीं की आर्ट्स में 99.2% अंक लाकर जिले, स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है। अंकिता ने इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में आपको बताते चले कि 100%, पेंटिंग में 99% और अंग्रेजी में 97% अंक प्राप्त किए हैं। अंकिता का आर्ट्स में शुरू से ही रुझान था और वे आगे अर्थशास्त्र पढ़कर देश के लिए काम करना चाहती हैं। पेंटिंग और भारतनाट्यम में भी निपुण अंकिता की सफलता माता पिता के सहयोग और संतुलित वातावरण का परिणाम है। टोटल परसेंटेज तो 99.2% आया है। किस किस सब्जेक्ट में कितना आया है? मेरा हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में 100 में 100 आया है, तीनों सब्जेक्ट में। इंग्लिश में 97 आया है और पेंटिंग में 99 आया है। एक चीज बताओ, किस तरह की तैयारी तुम की थी और क्या बनना चाहती हो आगे चलकर? तैयारी तो मैंने बहुत ही मेहनत किया था, ये तो बताना पड़ेगा, बिकॉज क्लास 11 से क्लास 12 11 में भी उतना ही पढ़ा है जितना 12 में पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि एक साल नहीं पढ़ के 12 में हो जाता है, दोनों साल इक्वली मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके ठीक नंबर आते हैं। क्या सोचकर आर्ट्स पढ़ रही थी? तुम लोग साइंस में जाते हैं बच्चे से। एक्चुअली मेरा हमेशा से बचपन से सब्जेक्ट्स की तरफ इंक्लिनेशन रहा है, मतलब
जैसे कि साइंस हम पढ़ते थे, 10th तक पढ़े, उसमें भी ठीक ही नंबर आते थे, बट साइंस कभी उतना पसंद नहीं आया। आर्ट्स में हमेशा हमको ज्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि आसपास के न्यूज वगैरह, फैक्ट्स वगैरह जब रिलेट करके हमको ज्यादा आर्ट्स का फील्ड में रिलेशन दिखता था अपने आसपास। इकोनॉमिक्स जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज वगैरह है, हमको उसमें ज्यादा मजा आता है पढ़ने में एज कम्पेयर टू साइंस। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेहनत बहुत की है, ये बहुत ही मेहनत की है, और हम लोग आशा हमेशा रखे जो अच्छा ही करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा ही अच्छा किया है, तो खुश तो हो रहे। क्या कहना चाहती हैं बेटी को और आगे पढ़ने के लिए? वो जैसा अपना सब्जेक्ट चॉइस करे किए है, जिस तरह से पढ़े उसी में वो आगे बढ़ेगी, अच्छा जरूर करेगी, ये मेरा उम्मीद है। तो बहुत ही खुशी का बात है, बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में तेज ही है, तो हम लोग तो सोचे ही थे कुछ अच्छा करेगी, लेकिन हम आशा से भी बहुत बढ़कर किया उसमें। नहीं, जितना परसेंटेज लाई आपको उम्मीद था? हाँ, अच्छा तो करेगी, जानते थे हम 95 के ऊपर लाएंगी, लेकिन हाँ इतना तो सोचे नहीं थे। खैर बहुत। कितना पढ़ती थी, कितना मेहनत की है? पढ़ती, जितना देर वो पढ़ती थी सीरियसली पढ़ती थी। अब हम नहीं बोलेंगे लेकिन दिन रात ही पढ़ती थी, ऐसा नहीं था। वो शाम को बच्चों के साथ बाहर खेलती भी थी। उन बच्चों में आपका नर्सरी से लेकर 12th तक सभी बच्चे हैं, तो हर शाम एग्जाम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।